हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी आपका 23 मार्च से लेके 31 मार्च कैसा रहेगा। ओके, मतलब ये महीना जाते जाते आपको क्या कुछ देने वाला है। गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, न्यू जॉब, न्यू आइडियाज। लेट्स सी। देखो, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपका हेल्थ कैसा रहेगा, ये सारी बातें होगी। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। और देखो, कल से आपका न्यू वीक भी है, ठीक है। तो आपका ये अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो सब मैं आपको बताऊंगी। और कुछ ऐसे डेंजर है उससे भी मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, सेव करूंगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, सो अगर आप चाहें तो रीडिंग शेयर कर दो, इससे आपके कभी कर्मा अच्छे होंगे। अपने फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुप में डाल सकते हो, वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो भी गाइडेड रहेंगे। चलो ठीक है, कार्ड्स ले लिए हैं। अलाइन रहना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है। इक्वल एनर्जी एक्सचेंज रहना चाहिए, अलाइन रहो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल आराम से आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और कनेक्टेड रह सकते हो, नोटिफिकेशन बेल ऑन रख सकते हो, जिससे आपको कभी भी रीडिंग मिल जाएगी। और हाँ, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जैसे किसी को जल्दी से जल्दी सेशन चाहिए, किसी भी तरह के कोई भी सेशन चाहिए, आप जल्दी से मुझसे कांटेक्ट करो। आपके ज़िंदगी में चल रहे जिस भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगी। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर कांटेक्ट कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, देखो, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, ये जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक एनर्जी को भी दिखाती है, पास्ट की एनर्जी को भी दिखाती है, पास्ट की मेमोरीज को दिखाती है। तो सिंपल सी बात यह है कि कुछ पुरानी यादें या कोई पुराना रिश्ता वापस आने वाला है। अब आप खुश हो जाओगे कि एक्स पार्टनर मेरे चले आएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, सेपरेटेड हो, वेट कर रहे हो कि वापस वो मेरे लाइफ में चला आए, या कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था और किसी कारण की वजह से आप लोग दूर हो गए, अलग हो गए, या एक बहुत ही ब्यूटीफुल दोस्ती थी, कोई ऐसा इंसान जिसको आप आज भी याद करते हो और आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, ठीक है, नॉस्टैल्जिक फील करते हो, वो इंसान आपकी लाइफ में लौटने वाला है। 6 ऑफ कप की एनर्जी सबसे पहले ये बता रही है। अब जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने, जब आप एक बहुत ही इनोसेंट इंसान थे, आपका दिल, आपका सोल बहुत जब इनोसेंट था, और उसी तरह का कोई इंसान आपको उस पल मिला, ठीक है, वो भी इनोसेंट, वो भी प्योर, तो वैसा इंसान किसी कारण की वजह से आप लोगों का फ्रेंडशिप छूट गया, रिश्ता छूट गया, वो वापस आएगा। ओके, और कुछ पास्ट मेमोरीज़ याद आ सकते हैं। अगर कोई पास्ट से नहीं आप भी आता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको याद आएँगी, ठीक है। पास्ट से आपका कुछ आइडियाज़ आपको मिलेगा, जिससे आपकी ज़िंदगी के चल रहे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो मैं यहाँ पे ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस को एंड प्योरिटी को देख पा रही हूँ, और खुशियों को, हैप्पीनेस को भी देख पा रही हूँ, जो आपके लाइफ में आएँगे। लाइक 23 से लेके 31 आपका बहुत सॉफ्टनेस, बहुत ही प्योर रहने वाला है। ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए क्लियरली दिखाई दे रही है। और पुराने रिश्ते अगर कुछ बिगड़े हुए हैं तो वो सुधर भी जाएँगे, जिससे आपका मन में लाइक होता है ना कि काश ये चीज़ ठीक रहता, काश वो चीज़ ठीक रहता। ऐसा इंसान के अंदर हमेशा रहता है, तो वो चीज़ आपका ठीक होने वाला है। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ, जैसे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मिसमराइजिंग हो रहे हो। लोग आपके चार्म, आप सच में बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और चार्मिंग पर्सन बनते हुए दिख रहे हो, और लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मिसमराइज होते हुए, अट्रैक्ट होते हुए, चाहे आपका वर्क प्लेस हो या किसी पार्टी, किसी शादी में आप जा रहे हो, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाले हो, लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और आपका यही चार्म और एलिगेंस आपको इंटरव्यू भी क्लियर कराएगा, आपको आगे लेकर जाएगा। तो कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यूज़ योर कॉन्फिडेंस टू योर एडवांटेज, जहाँ आपका फ़ायदा आप निकाल सको, उस वहाँ पे आप अपने चार्म, अपने एलिगेंस और अपने कॉन्फिडेंस का यूज़ करें, ठीक है। आपकी जो स्टाइल है, आपका जो वे है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, और वो चीज़ लोगों को इम्प्रेस कर जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी पुराने बचपन के दोस्त हैं, ठीक है, वो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या आप एक
आपके अंदर की जो सिंप्लिसिटी है, आपके अंदर की जो प्योरिटी है, इनोसेंस है, वो वापस आने वाला है। एक बात और बताना चाहती हूँ, इस बीच आपको किसी भी तरह से कोई भी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं, ठीक है? उसी तरह का इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है कि कोई तरह किसी भी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, ओनली काइंडनेस और गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी। ओके, इतना क्लियर हो गया कि लोगों की लाइफ में पास्ट से क्या आता है, दुख आता है, दर्द आता है, लेकिन आपकी लाइफ में पास्ट से हैप्पीनेस आने वाला है। ठीक है, पास्ट में बिल्कुल भी अटके हुए नहीं रहोगे, बल्कि वहां से तो हैप्पीनेस आएगा, ओल्ड प्यार आपका वापस आएगा, जेन्युइन रिश्ता होते हुए दिख रहा है, किसी के अंदर आपको लेकर प्योर और जेन्युइन फीलिंग, जो आपके साथ धोखा भी किया उस इंसान के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है आपको लेकर प्योर एंड जेन्युइन फीलिंग डेवलप हो रहा है। आपके कोई करंट पर्सन है जो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देते या वैल्यू नहीं दे रहे, अचानक से उस इंसान के अंदर प्योर और जेन्युइन फीलिंग डेवलप हो रही है आपको लेकर, और वो एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। एक बात और बताना चाहती हूँ कि करियर को बनाना चाहते हो तो हो सकता है कि आपके जो भी ओल्ड कॉन्टैक्ट हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे पुराने कोई दोस्त थे जिसके साथ आप काम कर रहे थे, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, ठीक है, किसी स्कूल में थे पहले, किसी कंपनी में थे पहले, आईटी सेक्टर में, वो इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है और आपको एक अच्छा जॉब ऑफर दिला सकता है, या वो आपको सही गाइडेंस दे सकता है। तो कोई भी पुराने दोस्त है जिसको याद कर रहे हो, आपको लगता है कि ये इंटेलिजेंट है, मुझे सही रास्ता दिखाएगा, तो ज़रूर उसको कांटेक्ट करो। ओके, करियर में थोड़ा इमोशनल और करियर में थोड़ा क्रिएटिव मैं देख पा रही हूँ आपको होते हुए, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर लाइफ आपका अच्छा रहेगा। हील करो, एडवाइस आपके लिए ये है कि अपने इनर चाइल्ड को हील करो, ठीक है, पास्ट की गुड मेमोरीज को अप्रिशिएट करो, जो पुराने गुड बैड जो भी मेमोरीज रही है उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो प्रेजेंट में जीना सीखो, ये भूलो मत कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ही जीना है, फ्यूचर भी एक दिन प्रेजेंट ही बन जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है। तो ये जो समय है आपको बहुत ज़्यादा लकी बना जा रहा है, तो आगे आने वाला महीना भी आपके लिए काफ़ी लकी और अच्छा साबित हो सकता है। सो दिस इज़ योर लकी टाइम। थिंग्स जो भी चीज़ें हो रही है वो आपके फेवर में आते हुए, टर्न होते हुए दिख रही है, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है? तो इस अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल फ़ायदा ही उठाना है आपको, क्योंकि आपके फेवर में हर चीज़ें हो रही हैं, तो उस तरीके से आप पूरा का पूरा फ़ायदा उठाएं, जैसे कि ये समय, ये पल आपके लिए लिखा जा रहा हो। ओके, और यहाँ पे ये भी मैसेज है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ओके, ओके, अब यहाँ पे दिस वन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर एक ग्रेट टैलेंट है। आप डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, बेसिक कोडिंग, ये सारी चीज़ें सीख रहे हो, सोशल मीडिया फील्ड में जा रहे हो, डाटा एंट्री का काम, एफिलिएट मार्केटिंग का काम, नेटवर्क मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस तरह के कुछ लोग काम करते हुए दिख रहे हैं। साथ साथ आपके अंदर कुछ स्किल डेवलप हो रहे हैं, जो कि डिग्री से भी, मतलब डिग्री इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डिग्री के लेवल क्या हो, जैसे कि क्लियर कम्युनिकेशन दिख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आपका होते हुए दिख रहा है, उसके बाद हाई इनकम डिजिटल स्किल्स आप सीख रहे हो, मनी इंटेलिजेंस आपके अंदर आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। उसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ग्रेट टैलेंट है कि आप कंटेंट क्रिएशन करें, यूट्यूब पे चाहो या कहीं भी हो, जो भी आप करना चाहते हैं वहाँ पे आप जाओ। उसके बाद यहाँ पे राइटिंग स्किल आपके अंदर की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। एनिमेशन फील्ड में आप जा सकते हैं, वॉइस ओवर सर्विस आप कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग और अच्छी दिख रही है। अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है तो आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस रीडिंग के माध्यम से। अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लोगे तो और भी आइडियाज़ दूंगी। वेल, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं और लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो आप उसको यूज़ करो, लोगों को गाइड करो, बताओ, बुक्स लिखो या कुछ भी, ठीक है, आर्टिकल्स लिखो, ब्लॉगिंग करो, ब्लॉगिंग वीडियो के थ्रू बताओ। ये चीज़ आप दूसरों को तो गाइड करेगा, नॉलेज देगा और आपको पैसे अर्न करने में भी हेल्प करेगा। ओके, तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को छोटी छोटी जीत भी मिल सकती है वर्क प्लेस पे। अनएक्सपेक्टेड इनकम जाते जाते ये महीना दे सकता है, या कोई पेमेंट पड़ सकता है। पेमेंट रेज इज ऑन द हॉरिजन, तो हो सकता है जाते जाते ये महीना आपका थोड़ा सा पेमेंट रेज भी करा दे आपके वर्क प्लेस पे। ये 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, किसी से लड़ाई या टेंशन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। देखो, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो तो जीत जाओगे, डेफिनेटली आप जीत जाओगे। आप पहले से ही माइंड में सोच के रखे हो कि इसे हराना है,
मैं हराऊंगा, मैं हराऊंगी, हरा दोगे, लेकिन क्या होगा ना कि लोग हर्ट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, यस डेफिनेटली आप जीत रहे हो, बट विनिंग, बट लूजिंग रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, इसलिए आपको बचना है। कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो सेल्फिश हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकता है, मैनिपुलेटिव हो सकता है, बचना है। ये इंसान कहीं आपके अंदर तो नहीं, तो ये भी आपको टेस्ट करना है, देखना है कि कहीं मैं खुद सेल्फिश तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं मैं खुद ही सेल्फिश बिहेवियर तो नहीं रख रही हूँ, कहीं मेरे अंदर ईगो तो नहीं आ गया, कहीं मेरे अंदर मैनिपुलेशन तो नहीं आ गया, किसी को मैं मैनिपुलेट तो नहीं कर रही, कहीं मैं खुद ही अनहेल्दी सिचुएशन तो नहीं क्रिएट कर रही, या टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो नहीं क्रिएट कर रही, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ऐसा जीत पाने का क्या फ़ायदा जिसमें खुशी ही ना हो। जीत मिली पर खुशी नहीं मिली, इस चीज़ से आपको थोड़ा बचना है। और ये लड़ाई झगड़े करके किसी चीज़ को पाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली लव रिलेशन के मामले में आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो इश्यूज से बचना है, ठीक है। इस समय अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप चल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट, ईगो इश्यूज नहीं होने चाहिए, ठीक है। करियर की अगर बात की जाए, करियर में थोड़ा सा और बता देती हूँ कि थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से बचे, कंपटीशन या बैक स्टैबिंग हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर बैटल में आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बैटल में लड़ें, ठीक है, हर बैटल आपको लड़ना ज़रूरी नहीं है, छोड़ दो कुछ चीज़ों को, ईगो को थोड़ा अपने कंट्रोल में रखना है। और क्या ये फाइट जो आप लड़ने जा रहे हो या बहस करने जा रहे हो वो आपके लिए वर्थ इट है तो करो, अगर वर्थ इट नहीं है तो मत करो, ठीक है। जिसमें आपका पीस और रिस्पेक्ट जाए वो चीज़, या प्रायोरिटी आप खो दो, वो चीज़ ना करो। वेल अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट करो मेरी जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू, आपकी ज़िंदगी में चल रहे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट करो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगी, भरोसा रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।